हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पैसिवाइज। लेकिन ऐसा पैसिवाइज जिसमें हम पैसिवाइज बनाते समय बाई के स्थान पर अन्य प्रकार का प्रीपोजिशन प्रयोग करते हैं, क्योंकि सभी जितने भी वर्ब हैं उनके साथ बाई का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। कुछ ऐसे वर्ब हैं कि बाई के स्थान पर अन्य प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है और ये बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं और एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अधिकांश पूछे जाते हैं, क्योंकि अधिकांश गलती हो जाती है उन प्रीपोजिशंस के अतिरिक्त हम बाई का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अधिकांश जो पैसिवाइज हम बनाते हैं उसमें बाई का ही प्रयोग करते हैं। इसलिए बाई हैबिट में रहता है और बाई का प्रयोग हम वहाँ कर देते हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यही देखेंगे कि बाई के स्थान पर और कौन कौन से प्रीपोजिशन का हम प्रयोग करते हैं और वह कौन कौन से वर्ब होते हैं जिनके पश्चात अन्य प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल के रूप में लिखे गए हैं: सरप्राइज्ड, शॉक्ड, अलार्म्ड, अमेज्ड, स्टार्टल्ड, डिसअपॉइंटेड, एस्टोनिश्ड, डिस्ट्रेस, डिस्प्लीज्ड, डॉट डॉट डॉट, यानी और भी तमाम प्रकार के वर्ब होंगे जिनके साथ ऐड का हम प्रयोग करते हैं। यानी इनके पश्चात जब हम एक्टिवाइज को पैसिवाइज में बदलते हैं तो जैसे ही ये वर्ब आते हैं, जितने भी ये लिखे गए हैं, इनके पश्चात हम ऐड का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि योर परफॉर्मेंस सरप्राइजेज मी। अब हमको इसको पैसिवाइज में बदलना है। योर परफॉर्मेंस सरप्राइजेज मी, तो चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, आई मी इधर आएगा तो सब्जेक्टिव केस में परिवर्तित हो जाएगा आई। इसके पश्चात हमको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा, तो एम। उसके बाद वर्ब जो होगा वह थर्ड फॉर्म लग जाएगा, तो ये हो जाएगा सरप्राइज्ड। तो यहाँ देखिए सरप्राइज्ड इसमें है, तो सरप्राइज्ड के पश्चात हमें बाई के स्थान पर यहीं ऐड का प्रयोग करना होता है। आई एम सरप्राइज्ड ऐट, उसके बाद जो भी एजेंट होगा वही लगा देंगे, तो योर परफॉर्मेंस। ये हुआ आई एम सरप्राइज्ड एट योर परफॉर्मेंस। अगला देखते हैं, हिज सक्सेस एस्टोनिश्ड अस। तो फिर हमें अगर इसका पैसिवाइज बनाना है तो अस का इधर आएगा, सब्जेक्टिव केस में परिवर्तित कर देंगे, तो वी। पास्ट इंडेफिनिट में होने के कारण यहाँ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे कि वी वर, वर्ब थर्ड फॉर्म, तो सेकेंड और थर्ड दोनों एक ही होता है। ये हो गया वी वर एस्टोनिश्ड। अब यहाँ जो हम बाई लगाते हैं, इसी बाई के स्थान पर यहाँ पे ऐड का प्रयोग करना है, और फिर जो यह हिज सक्सेस, ये हो गया। तो ये जो वर्ब हैं इनके पश्चात ऐड का प्रयोग होगा, और यह बार बार जब हम इसका रिवीजन करेंगे तो निश्चित रूप से ये जो भी हमको वर्ब हैं यह याद हो जाएंगे कि हमको इनके साथ ऐड का ही प्रयोग करना है, बाई का प्रयोग नहीं करना है। तो इसके लिए बार बार हमें एक्सरसाइज करना होगा। फिर जैसे दिया है कि योर रूड बिहेवियर डिस्प्लीज्ड अस, फिर यहाँ जैसे ही पैसिव बनेगा तो वी, अस का वी कर देंगे। फिर यहाँ पे जो वर्ब है सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट में है, इसका सहायक क्रिया हो जाएगा वर्ब, वर्ब थर्ड फॉर्म, तो डिस्प्लीज्ड, तो वी वर डिस्प्लीज्ड। उसके बाद हमको बाई लगाना होता है, तो उसी बाई के स्थान पर फिर हमको एट लगा देना है, एट। उसके बाद योर रूड बिहेवियर, ये हुआ पैसिवाइज। फिर आगे देखते हैं, दिया है कि द न्यूज अलार्म्ड मी। तो यहाँ जैसे ही मी को यहाँ लाएंगे तो सब्जेक्ट में परिवर्तित करेंगे, तो ये हो गया आई। फिर यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में है तो आई के साथ
वाज का प्रयोग करेंगे, वर्ब थर्ड फॉर्म, तो यहाँ हो जाएगा अलार्म्ड। फिर यहाँ बाई लगाना होता है तो उसी अलार्म्ड के साथ बाई का प्रयोग नहीं होता है, तो जो भी हमारे वर्ब दिए गए हैं इनके साथ हमेशा बाई के स्थान पर एट का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हो गया एट, उसके बाद द न्यूज, ये हुआ पैसिव वॉइस। फिर दिया है कि हिज फेलियर डिसअपॉइंटेड मी। फिर अगर इसका हम पैसिव बनाते हैं तो ये हो जाएगा आई, पास्ट इंडिफिनिट, फिर यहाँ हो जाएगा वाज, डिसअपॉइंटेड, तो आई आर डिसअपॉइंटेड, उसके पश्चात यहीं पे बाई लगाना होता है, फिर यहाँ एट हो जाएगा। अब हिज फेलियर, तो ये जो हमारे वर्ब हैं, और भी वर्ब हो सकते हैं, और भी वर्ब होते हैं, हो नहीं सकते हैं, और भी वर्ब होते हैं जिनके पश्चात बाई के स्थान पर हमको एट लगाना होता है। अब अगला देखते हैं कि नोन, ओब्लाइज्ड, मैरिड, एडिक्टेड, कंपेयर, डिवोटेड, लिसेंड और भी तमाम प्रकार के जो वर्ब होंगे इनके साथ भी बाई का प्रयोग नहीं होता है, इनके साथ टू का प्रयोग किया जाता है। यानी इनके साथ बाई के स्थान पर जब पैसिव बनाते हैं तो टू का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि आई डो नॉट नो हिम, आई डो नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूँ। तो जैसे ही पैसिव जो जिस तरह से बनता है वैसे बनेगा कि ही प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सहायक क्रिया इज का प्रयोग होगा, नेगेटिव है नॉट हो जाएगा, नो का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, नोन हो जाएगा। यही हमको बाई लगाकर ये सब्जेक्ट यानी एजेंट लगाना होता है, तो यहाँ पे बाई के स्थान पे हमको टू का प्रयोग करना होगा और यहाँ हो जाएगा मी। ही इज नॉट नोन टू मी। उसी प्रकार ओब्लाइज के साथ भी यही हाल होता है कि सी विल ओब्लाइज अस, तो यहाँ जैसे ही अस इधर आएगा सब्जेक्टिव केस में तो वी हो गया, फ्यूचर में है तो शैल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बी ओब्लाइज्ड। उसके बाद बाई लगा करके इसको सी लगाना होता है, तो इसी बाई के स्थान पे टू, और यहाँ सी को जैसे ही डूअर के स्थान पे लेकर एजेंट में परिवर्तित करेंगे तो वह हर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में। फिर आगे देखते हैं कि अभिषेक मैरिड ऐश्वर्या, तो इसको अगर हम पैसिव बनाते हैं तो फिर यहाँ ऐश्वर्या, ये हो गया ऐश्वर्या, पास्ट इंडिफिनिट में है तो वाज मैरिड, अब यहाँ पे टू और यहाँ पे अभिषेक, ये हो गया। तो इस प्रकार ये दिए गए जो भी वर्ब हैं इनके साथ बाई के स्थान पर जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो टू का हम प्रयोग करते हैं। अब उसी प्रकार देखते हैं कि जो कंटेंट है, इंटरेस्टेड है, एनगल्फ्ड है, इंक्लूडेड है, जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहाँ पर बाई के स्थान पर इनके लिए इन का प्रयोग किया जाता है। यानी इनके पश्चात जो बाई का प्रयोग होता है उसके स्थान पर इन का प्रयोग हम करते हैं, बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कि द जग कंटेन्स मिल्क, तो अगर इसका हम पैसिव बनाते हैं तो ये हो जाएगा मिल्क, प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो इज कंटेंड इन द जग, यहाँ बाई के स्थान पे इन का प्रयोग किया जाएगा। उसी प्रकार दिया है कि द फायर एनगल्फ्ड द हट, पास्ट इंडिफिनिट में है, इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो ये हो जाएगा द हट, पास्ट इंडिफिनिट में सिंगुलर नंबर इसलिए वाज लग जाएगा, एनगल्फ्ड, अब यहाँ जो बाई लगना है उसी के स्थान पर इन का प्रयोग होगा और द फायर, ये हुआ पैसिव वॉइस।
फिर अगला दिया है कि दिस स्टोरी इंटरेस्ट्स मी। जैसे ही पैसिव बनेगा, आई प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो एम क्रिया थर्ड फॉर्म इंटरेस्टेड। उसके बाद दिस स्टोरी, तो बाई जो लगाना है इसी बाई के स्थान पे इन, उसके बाद दिस स्टोरी। तो कंटेंट, इंटरेस्टेड, एनगल्फ्ड, इंक्लूडेड और भी वर्ब हो सकते हैं, उनके बाद बाई के स्थान पर इन का प्रयोग किया जाता है। तो कुछ और भी वर्ब है, देखते हैं, जैसे प्लीज्ड, चार्म्ड, सेटिस्फाइड, इम्प्रेस्ड, थ्रॉन्ग्ड, ब्लाइंड, डिस्गस्टेड, डेकोरेटेड, क्रैम्ड। इनके साथ जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं, तो बाई के स्थान पे विद का प्रयोग करते हैं, यानी बाई के स्थान पे विद का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दिया है जोक्स डिस्गस्टेड मी, तो पास्ट इंडेफिनिट में है, सहायक क्रिया वाज हो जाएगा, आई वाज डिस्गस्टेड। अब यहाँ बाई लगाना है, इसी बाई के स्थान पे ये विद लगना है, ये हो जाएगा विद, और ये जोक्स, ये हो गया है जोक्स। अगला एग्जाम्पल, योर ऑनेस्टी प्लीजेज मी, तो जैसे ही मी इधर आएगा सब्जेक्ट का रूप ले लेगा, तो आई प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई एम, ये हो जाएगा प्लीज्ड। फिर यहाँ बाई के स्थान पे इसे विद को लगाना है, और यहाँ योर ऑनेस्टी, ये हो जाएगा योर ऑनेस्टी, ये हो गया पैसिव वॉइस। अगला उदाहरण देखते हैं कि द प्रोटेस्टर्स थ्रॉन्ग द रोड। जब इसको पैसिव में परिवर्तित करेंगे, द रोड सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब वाज लग जाएगा, वर्ब थर्ड फॉर्म थ्रॉन्ग्ड, जैसे वैसे उतर जाएगा। उसके पश्चात बाई के स्थान पे विद लगा देना है, और फिर द प्रोटेस्टर्स, ये हो गया विद द प्रोटेस्टर्स। उसी प्रकार अगला उदाहरण देखते हैं, दिया है कि योर स्वीट सॉन्ग चार्म्ड द लिसनर्स। जैसे ही पैसिव बनेगा, दी लिसनर्स, प्लूरल नंबर में है, पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए यहाँ वर लग जाएगा, वर्ब थर्ड फॉर्म चार्म्ड। उसके बाद बाई, बाई के स्थान पर विद लगाना है, यहाँ हो गया विद। अब यहाँ सब्जेक्ट की जगह योर स्वीट सॉन्ग, तो यहाँ हो जाएगा योर स्वीट सॉन्ग, योर स्वीट सॉन्ग। तो इस प्रकार से ये जो कुछ वर्ब थे, इनके साथ भिन्न भिन्न प्रकार के, किसी के साथ ऐड, किसी के साथ विद, किसी के साथ इन, किसी के साथ ऐड का प्रयोग हुआ, किसी के साथ टू का प्रयोग हुआ। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।